अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुहेल खान, अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाजरीन, वकला जो बरादरी होती है, लीगल फ्रेटर्निटी, वो जहां आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के हवाले से बात करती है, तो वकला बरादरी जो है माजी में भी और शुरू से ही सियासत के में भी इन्वॉल्व रहती है और सियासी पार्टियों से इनकी सख्त वाबस्तगी होती है। वकला जहां आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी की आड़ में जो बातें करती हैं और जो अपना सियासत करती हैं, वो किससे ढकी छुपी बात नहीं है। और मुल्क की जो वकला तंजीमें हैं, ख़ासकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, जो कि वकला की नुमाइंदा तंजीम है, और पाकिस्तान बार कौंसल, ये भी वकला की नुमाइंदा तंजीम है। ये जब भी मुल्क में आइनी बहरान पैदा होता है या सियासत में बौछार होती है, तो ये तंजीमें सबसे आगे होती हैं और ये कानून की हुक्मरानी और आइन की बालादस्ती की आड़ में ये अपना रोल अदा करती रहती हैं। आज नाज़रीन, आपको पता है कि चूँकि पिछले 1 महीने 2 महीने से मुल्क में जो सियासी हलचल चल रही है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन पार्टियाँ ला रही हैं, उस पे जो है बड़े ज़ोर और शोर से काम हो रहा है। अपोजिशन पार्टियाँ अलग अपने दावे कर रही हैं और हुकूमत की जानिब से भी दावे किए जा रहे हैं कि इस तहरीक अदम एतमाद को हर भरपूर तरीके से नाकाम बनाया जाएगा। ताहम अपोजिशन पार्टियां जो है वो ये दावे कर रही हैं कि उनके पास जो मुरवजा और जो रिक्वायर्ड जो स्ट्रेंथ होती है, इन 172 की जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है किसी भी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, उनसे उनके पास ज़्यादा वोटें हैं। तो आज चूँकि 1 महीने से ये हलचल चल रही है, सियासी टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, तो आज वकला तंजीमों ने एक मुल्क भर के तमाम वकला तंजीमें जो बार एसोसिएशन और बार कौंसल्स के नुमाइंदगान को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसल ने आज एक इजलास बुलवाया था, और उस इजलास में आज तकरीबन 3 घंटे उस पर बहस हुई। इजलास में कुछ फ़ैसले किए गए और इजलास के बाद उन्होंने एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की है, और इन करारदादों में कुछ इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ सियासी बन गए हैं, कुछ ज़्यादा मुल्की सियासत में हिस्सा लेने के लिए उन्होंने अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा सरगर्दा कर दिया। तो जहाँ इसमें इन्होंने बड़े अच्छे मुतालबात भी किए हैं, हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसल ने मुल्क के तमाम वकला बार एसोसिएशन और जो बार कौंसल के जो नुमाइंदगान, उनका आज इजलास तलब किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और आज ये इजलास हुआ और बाद में उन्होंने एक एलामिया जारी किया, कुछ करारदादें उन्हें पास की हैं और वो आपके साथ में शेयर करूँगा। अहसन गून जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, और जो हफीज़ुर रहमान चौधरी जो पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं, उनकी सदारत में आज ये इजलास हुआ। और इजलास में जो मुल्की जो सियासी सूरत हाल है, इस पर तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की और बाद में उन्होंने एक मुत्तफ़िका एलानिया जारी किया, और उनके जो ख़ास जो पॉइंट हैं वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो आज उन्होंने जो पहली करारदाद पास की है, वो उन्होंने क्लियर कट अपोजिशन पार्टियों को और ख़ास तौर पर हुकूमत को कहा है कि वो तहरीक अदम एतमाद के जो प्रोसेस जो होने जा रहा है, इस पर जो है ताकत का इस्तेमाल ना करें, बल्कि ये जो तहरीक अदम एतमाद जो एक आइनी तरीका है, आइन में इस बाकायदा प्रोसीजर दिया गया कि किस तरह तहरीक अदम एतमाद लीडर ऑफ द हाउस यानी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ पेश की जाती है, और उसमें बाकायदा एक तरीक़ेकार है। तो आप कुछ महीने तकरीबन पिछले महीने से हम देख रहे हैं कि ये जो बयानबाजियाँ हो रही हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और जो प्रोटेस्ट और डिमॉन्स्ट्रेशन और मुल्क में जो है हल्ला गुल्ला, और ये जो लॉन्ग मार्च और हुकूमत भी कर रही है, जो डी चौक पे बड़ा जलसा करने जा रही है, उस पे बाद पे अपोजिशन ने भी ऐलान किया कि हम भी पूरे मुल्क से जो हैं वो इस्लामाबाद जो है वो 23 मार्च के बाद 23 मार्च को वो पहुंचेंगे। पूरे मुल्क से जो अपोजिशन पार्टियों के जो वर्कर्स हैं वो पहुंचेंगे। तो इसी बिना पर आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस नुमाइंदा तंजीम के इजलास में आज उन्होंने जो फैसले किए, उनमें सबसे बड़ा उन्होंने जो एक मेरे ख़्याल में अच्छी बात उन्होंने की है कि उन्होंने अपोजिशन पार्टियों से और ख़ास तौर पर हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि ये जो आप जो बयानबाजियाँ कर रहे हैं और यूज़ ऑफ फोर्स और ताकत का इस्तेमाल के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए,
بجائے اس کے کہ جو آئین میں جو مروجہ اور آئین میں جو ریکوائرمنٹ ہے، جو پروسیجر ہے، اس کے مطابق یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کی جائے۔ دوسرا جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے، خاص طور پر یہ بھی ایک ذرا اچھا مطالبہ ہے، اور انہوں نے یہ مطالبہ متفقہ قرارداد پاس کیے اور ان تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اور خاص طور پر حکمران جماعت کو یہ کہا کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف یہ جو بیان بازیاں اور جو ہے غیر مہذب الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس سے بھی اجتناب کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس آج کی اس اجلاس نے، جو کہ بڑا اہم اجلاس تھا، اور اس پہ انہوں نے خاص طور پر اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی کہا گیا ہے، اسد کیسر کو، کہ جو آپ کی جو آئینی جو ریکوائرمنٹ ہے، آپ کی جو آئینی ذمہ داری ہے، یعنی جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو اس پر آپ جو ہے اس ووٹنگ کو، اس پروسیس کو شفاف طریقے سے کریں، اور اگر اس پر کوئی بھی اس طرح کوئی غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا تو انہوں نے ایک قسم کا کہا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو کہا کہ اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بڑا مطالبہ کیا، جو سب سے بڑا، کیونکہ وکیل تو ویسے بھی سیاسی ہوتے ہیں اور آج تو وہ مکمل طور پر سیاسی ہو گئے ہیں، انہوں نے جو سب سے بڑا مطالبہ کیا ہے، ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی ملک میں عام انتخابات ہوتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد جب انتخابات ہوتے ہیں تو اقوام متحدہ کے جو ہیں مبصرین آتے ہیں اور وہ الیکشن کو مانیٹر کرتے ہیں۔ تو آج کالے کوٹوں والوں نے، وکلا برادری نے بھی ایک بہت بڑا مطالبہ کیا اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ کم از کم 6 نمائندے، یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے 6 نمائندے کو کم از کم اجازت دی جائے کہ وہ قومی اسمبلی کے اس اجلاس میں، یعنی جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی اس میں بھی پیش ہو جائیں، اور وہ ایک آزاد جو ہے انڈیپینڈنٹ آبزرور مبصرین کی تحت جو ہے وہ اس ووٹنگ پروسیس کو دیکھے۔ تو ناظرین، یہ تو ویسے بھی سیاسی لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مختلف پارٹیوں کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ونگز بھی ہوتے ہیں، فیڈریشن بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح وکلا مختلف پارٹیوں نے اپنے اپنے وکلا کے جو لیگل جو ہیں وہ ونگز بھی رکھے ہیں، مطلب کہ پیپلز پارٹی کا بھی وکلا کا ایک ونگ ہے، مسلم لیگ نون کا بھی ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہے، اس طرح عوامی نیشنل پارٹی کا بھی ہے۔ تو یہ جو سیاسی یہ جو وکلا حضرات ہوتے ہیں، ان کا زیادہ تر جو انحصار، ان کا جو الیکشن بھی ہوتا ہے اس میں بھی بڑی سیاسی پارٹیاں انوالو ہوتی ہیں۔ جو وکلا تنظیم، جو تنظیم کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہوتی تو ان کو بیک میں ان کو بڑی زیادہ ان کو سپورٹ ملتی ہے۔ تو آج انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں جو قومی اسمبلی میں جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی تو ان کو کم از کم ان کے 6 نمائندے، یعنی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے ہیں، 6 نمائندوں کو کم از کم اس اجلاس میں شرکت کرنے کی اجازت دی جائے کہ وہ اس الیکشن کو مانیٹر کرے، اس کا جو ہے اس کو ووٹنگ پروسیس کو جو ایک ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرورز دیکھا جائے۔ تو جس طرح یہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سے جو خاص طور پر جو مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے وہ جو قومی اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوگی، نو ووٹ آف نو کانفیڈنس تحریک اعتماد پیش ہوگی تو اس کو شفاف بنائے، اس کے پروسیس کو۔ یہ اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ خبریں آ رہی تھی نا، اور ایک کیونکہ آئین میں ایک پروسیس دیا گیا 63A کے تحت، ایک آرٹیکل 63 کے تحت ایک پروسیس دیا گیا ہے کہ کس طرح یہ ووٹنگ ہوتی ہے اور کس طرح ڈیفیکشن کلاس جو ہے، اگر کوئی کسی پارٹی کا جو نمائندہ ہے، جو رکن ہے، اگر وہ پارٹی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ اس کے بعد وہ پارٹی کا جو لیڈر ہے اس کو شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے کہ کیوں آپ نے پارٹی کے جو ہے منشور سے، پارٹی کے جو رولز ہیں ان کی وائلیشن کی، اور اس کے لیے ایک علیحدہ ایک پروسیس ہے، اور باقاعدہ پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ پھر اسی شخص کو جو ہے وہ باقاعدہ شوکاز نوٹس جاری کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، اور اس کے بعد جب شوکاز جواب دیتا ہے تو پھر وہ پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن پھر جو ہے اس شخص کو، اس رکن اسمبلی کو بلاتے ہیں، اور وہ جب ڈکلیریشن مل جائے تو پھر اس کے بعد اگر اس پہ وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے، کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا، تو باقاعدہ پھر وہ الیکشن کمشنر، جو چیف الیکشن کمشنر ہے، وہ پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر کو پھر وہ باقاعدہ نوٹس جاری کرتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ فلاں ممبر کو آپ ڈی سیٹ کریں، اور ان کو جو ہے ان کی اپنے پارلیمنٹ کی رکنیت سے جو ہے اس کو سبکدوش کریں، اس کو وہ سیٹ جو ہے اس کو نااہل کر دیں۔ تو یہ ایک پروسیس ہے، لیکن یہ آج جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خاص طور پر
कौमी असम्बली के स्पीकर से कि ये इलेक्शन को आप शफाफ बनवाएं। तो आइन में ये क्लियर कट लिखा है, और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े वकील हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो डिफेक्शन क्लास है ये बात का है, और जब तहरीक अदम एतमाद पेश होती है और जो भी बंदा वोट देता है तो उस वक्त स्पीकर जो है किसी को जो है मना नहीं कर सकता कि आप पार्टी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये मुतालबा किया है वो इस ज़मीन में किया है कि कोई मतलब ये गैर आइनी है, और अगर इस तरह का हुआ तो फिर इसके जो है स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो ज़िम्मेदार होंगे। साथ ही साथ इन्होंने जो मुतालबा किया है वो ये है कि ये जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि अपोजिशन पार्टियों ने भी लॉन्ग मार्च, और ये जो है इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च, और फिर हुकूमत ने भी ऐलान किया कि डी चौक में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो एक बहुत बड़ा 10 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे और इजलास बुलाएंगे और जलसा करेंगे। तो उस पर आपको पता है कि ये जो शाहराए दस्तूर है कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद में, इस पे मेन बिल्डिंग्स वाक़या हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट है, कौमी असम्बली की बिल्डिंग है, फेडरल शरीयत कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है। तो उन्होंने ये मुतालबा किया है कि उस दिन अगर कोई भी जो ये ख़ास तौर पर कौमी असम्बली और जो सुप्रीम कोर्ट का जो है ये एक सैम्पल्स हैं, एक जो है सैम्पल्स हैं जमहूरियत का और इंसाफ का। तो लिहाजा इन शाहराओं के जो बिल्डिंग्स हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और जो कौमी असम्बली की जो बिल्डिंग है उसमें जितनी भी शाहराएँ जाती हैं, जितने रास्ते जाते हैं, अगर उनको किसी ने ब्लॉक किया और उसको बंद किया और जो लोगों के आमदोरफ्त में जो है खलल डाली और लोगों को नहीं जाने दिया, तो ये भी बहुत बड़ी आइन की वायलेशन होगी। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 जो है आइन का वो ये कहता है कि हर एक शहरी को जो है फ्री मूवमेंट की इजाज़त है कि वो फ्री जो है आमदोरफ्त वो करें। तो लिहाजा आज इन्होंने ये बड़े बड़े मुतालबे किए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो इन्होंने वैसे भी तो ये सियासी लोग हैं और सियासत से इनका अमल दखल होता है, तो आज इन्होंने ये बड़े बड़े मुतालबात किए। लेकिन इनका जो ये मुतालबा कम अज़ कम 2 मुतालबात जो कि मुझे पसंद आए, और अक्सर मैं इनको क्रिटिसाइज़ भी करता हूँ, इन पर तनकीद भी करता हूँ, इनके जो नुमाइंदे हैं इनसे अक्सर मेरी बातचीत होती है। लेकिन आज की जो इन्होंने जो बड़े जो 2 अच्छे जो मुतालबे किए हैं मेरी नज़र में, कि ये जो अपोजिशन को और हुकूमत को कहा कि आप कोई ताकत का इस्तेमाल ना करें, और बाकायदा जो चूँकि ये एक आइनी तरीका है, अगर किसी के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की जाती है तो एक पीसफुल तरीके से हो जाए और आइनी तरीके से हो जाए, ना कि आप रोडों को ब्लॉक करें और इस तरह यूज़ ऑफ फोर्स इस्तेमाल करें, लोगों के आमदोरफ्त को बंद करें। और दूसरा जो बड़ा उन्होंने ख़ास तौर पर जो इस इजलास ने जो इनसे मुतालबा किया है कि कम अज़ कम इन सियासतदानों को कहा है, अपोजिशन को भी कहा और हुक्मरान जमात को भी कहा है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो ये आप बयानबाजी करते हैं तो ये गैर जो है इमोरल जो है गैर अखलाकी अल्फाज आप इस्तेमाल ना करें। तो आज का ये इजलास हुआ था और आज के इस इजलास में इन्होंने जो करारदादें पास की, लेकिन बात यही है नाज़रीन कि एक जमहूरी तर्ज़ हुकूमत में और जमहूरी प्रोसेस में अगर कोई भी जो इक़दाम होता है अगर वो जमहूरी तरीके से हो जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, मुल्क के लिए अच्छा होता है, सियासी इस्तेहकाम के लिए अच्छा होता है, मुल्क की तरक्की के लिए अच्छा होता है। ना कि ये सियासी पार्टियाँ या अपोजिशन पार्टियाँ या हुक्मरान जमात अगर इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं तो ये जमहूरियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं और ख़ास तौर पर मुल्क को भी नुकसान पहुँचाती है। और वीडियो में दोबारा आपके सामने हाजिर हूँगा, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अपना फीडबैक दिया करें। तो बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।